ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण ग्रंथ से वायव्य संहिता पूर्व खंड का अध्याय 7। मुनि उवाच कालादुत्पद्यते सर्वा काला देवे विबुधते न काल निर्क्षेपं हि कच्चित् श्रुति विद्यते यस्य स्यात् घर्तं विश्वं शस्वसंसारमण्डलं संहर्ति मुद्राभयं चक्रवर्ती चक्रवक् परिवर्तते ब्रह्मा हरिश्च रुद्रश्च तथान्ये च सुरासुरा यत्कृतं नियतं प्राप्य प्रभुं नीतिवनिर्तितुं भूतभव्य भविष्यवेभिभज्य जारयन् प्रजाः अतिप्रभुरति सम्मेर वर्तते तिभैरं क एष भगवान् कालः कस्य वः शावशवतत्तत् क एवस्य वशो न सत्या कथ्यदीक्षणम् वायुवाच कालाकाष्ठनिमेषाधि कालकालिता विग्रहं कालात्मीहित समाख्यातं तजो महेश्वरं परं यद्लिङ्गस्य शेषस्य स्थावरस्य चरस्य च निरोग्यरूपमीशं शल्यशस्य बलं विश्वविनायकम् तस्य संशयमतिशक्ति कालात्मनि महामती ततो निष्क्रियं संक्रान्ति सृष्टानरिवयासि तस्मान् कालवञ्चे ऋचं न च विश्वसे स्थित शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः यतो प्रतिहितं सर्वतेजा काले प्रतिष्ठम् महती तेन कालस्य मर्यादा हि दुर्यातया कालं प्रज्ञाविशेषेण को वर्ति मुहूर्तं कालेन च कृतं कर्म न कर्दिश दर्वत्यम इच्छन्वस्ति मही सत्कृत्य च पराक्रम्य शास्ति तेवि निवृत्ति वर्ते कालवेलामि वा बध्य हि गृह्णन्ति रामं जयन्ति सकलं जगत् न यत् यापि च कालो जयति तनापि आयुर्वेदिधो वेदा नमस्तु निष्ठो सयानि न मृत्युमतिवर्ते कालो हि धृतिकरं श्रियारूपेण शीलेन बालेन च कुलेन च अनया चितयन्ते जानतु कालो हृत्कुरेत् बलात् अप्रियश्च प्रियश वा हन्ति चिन्तसमागमे संयोग्यपति भूतानि वियोगयति चेश्वरा यदेव दुःखिता कच्छिन्देव सुखिता परा दुर्विजयस्य स्वभावस्य कालासयो विचित्रता यो युवाचा भावेद विद्यो यो बलिन्यास दुर्लभः य श्रीमानसो हि श्रीनिः श्रीक काल श्रीदृगति दीर्घा नाभिजात्यं न वेवशीलं न बलं न च निपुणं भवेत् कार्याय प्राप्ते कालस्य हानिरोधक च स्नातस्य ततारो गीतवाद्यरूपिता ये चाथाना परा श्राद्धकालस्तेषु समाक्रिया पर्यन्तकाले न स्नाययानि सम्प्रयायुक्तानि यापि चोधानि तनयेव कालेन समहितानि सिद्धि प्रयातयंशु सुखं दशिता न कालोत्तमीयते जात्यं वा न कालात् पुष्टिनिग्रहाय प्रीति न कालात् सुखितं दुःखितं वा न कालिकं वस्तु समस्ति किंचन कालेन शीता पतिव्रती वातकालेन वृष्टिजलधानोपते कालेन चोष्मा प्रशनं कयति कालेन सर्वस्व सफलतमेति कालस्य सर्वस्य भवस्य हेतु कालेन सयानि भवन्ति नित्यं कालेन सयानि लयं प्रत्यन्ति कालेन सुविजितं जीवलोकाः इत्य कालात्मतरसं सो विजानातं तत्त्वत् कालात्मना क्रियं कालातिशं च पश्यति न यस्य कालो न च बन्धनमुक्ति न स प्रमाद परिकृतं विषम् विचित्र रूपाय शिवाय तस्मै नमः परस्मै परमेशाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय मुनि ने कहा समय पर वस्तु उत्पन्न होती है और समय पर नष्ट हो जाती है समय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता जब यह संपूर्ण संसार वाले काल में इनमें विलीन हो जाता है तब फिर इनकी उत्पत्ति होती है यह उत्पत्ति विनाश का क्रम चक्र की भांति चलता रहता है ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा और देव देवता भी कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते यह काल भूत वर्तमान भविष्य रूप से प्रजा को जर्जर करता हुआ परम स्वामी की भांति स्वच्छंद एवं भयंकर रूप से व्यवहार करता है ये भगवान काल कौन है इसके वश में कौन है इसके वश में कौन नहीं हो सकता हे विद्वान आप कहिए वायुदेव ने कहा कला काष्ठा निमेष आदि ये काल के अंग हैं ये कलात्मा ही महेश्वर का तेज कहा गया है जिसका स्थावर जंगम कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता ये ईश्वर का आदेश रूप एवं संसार का रक्षक है इसमें अंशमय शक्ति कलात्मा रूप उस महान
आत्मा से निकलकर सब जीवों में वैसे विशेष प्रवेश कर गई है जैसे लोहे में अग्नि कण। इसीलिए संपूर्ण जगत काल के वश में है, ना कि काल विश्व के वश में। काल शिव के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है। जिस कारण से काल में शिव जी के प्रति अप्रहित चेत प्रविष्ट है, इसलिए काल की स्मृति मर्यादा को कोई मिटा नहीं सकता। विशेष बुद्धिमानी भी कोई कला का अतिक्रमण नहीं कर सकते। काल द्वारा किए कर्म को कोई भी नहीं मिटा सकता। जो अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करते हैं, वे भी कला की मर्यादा को समुद्र की बेला की भांति नहीं मिटा सकते। जो इंद्र समुदाय पर विजय पाकर संपूर्ण जगत को, संसार को जीत लेते हैं, वे अभी काल को जीत नहीं सकते, काल इनको जीत लेता है। आयुर्वेद के जानने वाले तथा रसायनों का प्रयोग करने वाले वैद्यों की उत्पत्ति मृत्यु को टाल नहीं सकते, क्योंकि काल महाबलवान है। लक्ष्मी धन रूप शील बल और कुल से प्राणी कुछ और सोचता है, किंतु काल बल पूर्वक कुछ और ही कर डालता है, जिसको सोचा भी नहीं गया था। ऐसे प्रिय प्रिय व्यक्तियों से भेंट, ऐसे स्थानों की यात्रा कराना जहाँ और उनसे हटाना काल भगवान ही कराता है। जिस काल में एक दुखी है, उसी समय दूसरा सुखी है। उसी काल का स्वभाव और गति कोई नहीं जान सकता। अंतर काल का स्वभाव और गति कोई नहीं जान सकता। जो आज युवा है वह कल वृद्ध होगा, जो बलवान है वह दुर्लभ है हो जाता है, जो धनवान है वह निर्धन हो जाता है, जो ब्राह्मण हे ब्राह्मण काल की गति विचित्र रह जाती। शील बल निपुणता जो ही कार्य को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं होता। काल सबका निरोधक है। जो सुरक्षित है वह दाता है, गाता बजाना सुनते और सुनाते हैं। जो अनाथ है दूसरों को अन्न खिलाते हैं। समय का व्यवहार करना सबका समान है। उचित प्रकार के दो दिखाई देते हैं, रसायन और औषध में भी असमय का फल नहीं देते। वही समय पर दी जाने पर सुख और सफलता प्रदान करते हैं। बिना काल के आए कोई मरता या बिना पैदा नहीं होता, ना ही कोई पुष्ट होता है। बिना समय कोई सुखी दुखी नहीं होता। अंधकार के समान कोई वस्तु नहीं है। समय पर ही ठंडी हवा चलती है, समय पर ही बादलों की वर्षा होती है, गर्मी भी अपने समय पर शांत होती है। सब काल के से ही सफल होता है। सबकी उत्पत्ति का कारण काल ही है। समय पर ही फसलें होती हैं, समय पर ही फसलें कटती हैं। प्राणी भी अपने समय पर जीवित होता है। तो इस प्रकार कालात्मा के तत्व को तो जीव ठीक से जानता है, वह कालात्मा का अतिक्रमण करके निर्गुण परमात्मा का दर्शन करता है, जिसका न काल है, न बंधन है, न मुक्ति है, जो न पुरुष है, न प्रकृति है, जो विश्व रूप तथा विद्य रूप है। उन परम परमेश्वर शिव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। 10